फारस की खाड़ी की उफनती लहरों के बीच इस वक्त बारूद की एक ऐसी खौफनाक गंध तैर रही है जिसने पूरी दुनिया के समुद्री कारोबार और वैश्विक अर्थव्यवस्था की सांसें अटका दी है। पिछले करीब 6 महीनों से जारी ईरान युद्ध के बीच अब तेहरान से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जो वॉशिंगटन और तेल अवीव के हुक्मरानों के पैरों तले से जमीन खिसकाने के लिए काफी है। तेहरान एक ऐसे ऐतिहासिक और करारा दाव खेलने की मुकम्मल तैयारी कर चुका है जिसकी गूंज से पश्चिमी मुल्कों के साम्राज्यवादी सपने चकनाचूर होने जा रहे हैं। यानी ईरान अब एक ऐसे अभेद जाल बुन रहा है जिसके तहत अमेरिका, इजराइल और उसके तमाम सहयोगी यानी दुश्मन देशों के समुद्री जहाजों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो विश्व युद्ध और मैं हूं आपके साथ तानिया त्यागी। दरअसल वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस में बैठकर बड़ी बड़ी डीगे हाँकने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही हर दूसरे दिन मीडिया के सामने आकर खुद को युद्ध बहुत जल्द खत्म होने का राग अलापते हो, लेकिन जमीनी हकीकत ट्रंप के इन हवाई दावों का सारेआम जनाजा निकाल रही है। दरअसल ईरान के इरादे कुछ और ही खौफनाक और इरादन सख्त नजर आ रहे हैं। तेहरान की ताजा प्लानिंग कुछ ऐसी घातक है कि अमेरिका और इजराइल की नौसेना और व्यापारिक जहाजों के सफरों में भी अब हॉर्मुज की संकरी जल डमरू मध्य से गुजरना नामुमकिन होता जा रहा है। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, लेकिन ईरान ने तो अपने इलाके की उस समुद्री चाबी पर ही ताला जड़ने की तैयारी कर ली है जिसके बिना पश्चिमी ताकतों का वैश्विक व्यापार पंगु बनकर रह जाएगा। यानी सुपर पावर होने का झूठा मुखौटा पहनकर दुनिया भर में अपनी दादागिरी चमकाने वाले अमेरिका को शायद ये अंदाजा ही नहीं था कि 6 महीने की इस जंगी दलदल में उसके अपने घुटने टिक जाएंगे। ट्रंप जिस जंग को शुरू में महज कुछ हफ्तों में खत्म करने की शेखी बगाड़ते थे, आज उसी जंग के 160 दिन बीत जाने के बाद भी अमेरिका के पास कोई सम्मानजनक रास्ता नहीं बचा है। ईरान ने अपनी संप्रभुता का ऐसा मजबूत किला खड़ा कर दिया है कि अमेरिका की सारी मिसाइलें और जंगी जहाज अब असहाय नजर आ रहे हैं। यानी दुनिया के सामने ये सब सच पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है कि दूसरों के आंगनों में आग लगाने में माहिर वॉशिंगटन आज खुद तेहरान के इस कूटनीतिक चक्रव्यूह में ऐसा उलझा है कि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। यानी ईरान का ये ताजा मास्टर स्ट्रोक अगर देखा जाए तो कोई हवाई धमकी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ठोस और वैधानिक रणनीति की पटकथा लिखी जा चुकी है। तेहरान की एक अति महत्वपूर्ण संसदीय समिति एक ऐसे शुरुआती बिल की बेहद बारीकी से समीक्षा कर रही है जिसके कानून बनते ही अमेरिका, इजराइल और बाकी के दुश्मन देशों के जहाजों की एंट्री स्टेट ऑफ हॉर्मुज में पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगी। ये खबर ईरान की प्रमुख समाचार एजेंसी के जरिए खुद एक वरिष्ठ ईरानी सांसद ने सार्वजनिक की है। ये रणनीतिक चाल अमेरिका की उस घमंडी सोच पर करारा थप्पड़ है जो समझता है कि समंदर के तमाम व्यापारिक जलमार्ग केवल उसकी बपोती है और वो जब चाहे जहां चाहे दादागिरी चला सकता है। इस प्रस्तावित कानून के ड्राफ्ट में केवल जहाजों की आवाजाही पर रोक लगाने की बात नहीं की गई है, बल्कि नियम तोड़ने वाले गुस्ताख जहाजों की रीढ़ तोड़ने के लिए बेहद तगड़ा और आर्थिक रूप से कमर तोड़ देने वाला जुर्माना भी तय किया गया है। यानी अगर कोई दुश्मन देश या उसका कोई जहाज इन नए पाबंदियों का उल्लंघन करने की हिमाकत करता है तो उस जहाज पर लदे पूरे सामान यानी कार्गो की कुल कीमत का 20% तक का भारी भरकम पेनल्टी फाइन लगाया जाएगा। ईरानी सांसद ने इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि इस कानून की अभी कानूनी और सैन्य विशेषज्ञ बेहद गंभीरता से समीक्षा कर रहे हैं ताकि पश्चिमी ताकतों की हर चालबाजी का माकूल और मुंहतोड़ जवाब तैयार किया जा सके। इस कानून को पूरी तरह से फुल प्रूफ और अचूक बनाने के लिए ईरानी संसद ने देश भर के शीर्ष रक्षा, कानूनी और कूटनीतिक विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है ताकि वो बिल के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिए जाने से पहले अपनी ठोस सिफारिशों पेश कर सकें। तेहरान की तैयारी साफ तौर पर दिखाती है कि ईरान अब किसी भी तरह के ढुलमुल रवैये के मूड में नहीं है। मुंह में राम, बगल में छुरी रखने वाले अमेरिका और इजराइल जैसे मुल्कों को अब समझ आ जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाकर किसी देश को डराना धमकाने का अंजाम क्या होता है।
अगर ये बिल पारित हो जाता है तो वॉशिंगटन की पूरी समुद्री रणनीति ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। आज ईरान अमेरिका युद्ध को पूरे 160 दिन हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका के तमाम दावों और सैन्य दबावों के बावजूद इस टकराव का कोई भी स्थायी समाधान नहीं निकल सकता है। यानी वॉशिंगटन की कुर्सी पर बैठे हुक्मरान जिस जंग को चुटकी बजाते ही खत्म करने का ढिंडोरा पीटते फिरते हैं, आज उसी जंग के दलदल में उनके पांव बुरी तरह फंस चुके हैं। 6 महीने से लगातार जारी संघर्ष ने अमेरिका के उस घमंड की हवा निकाल दी है कि वो दुनिया का स्वयंभू चौधरी है। तेहरान के अड़िग हौसलों ने यह साबित कर दिया कि जब बात अपने वजूद और आत्मसम्मान की आती है तो बारूद के ढेर पर बैठी महाशक्तियां के घुटने टिकाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। इतना ही नहीं, स्वयं अमेरिका के रक्षा गलियारों और पेंटागन के अंदरूनी सूत्रों से अब ऐसी शर्मनाक खबरें छन कर बाहर आ रही हैं कि अमेरिकी सेना के पास हथियारों और गोला बारूद का असीम भंडार तेजी से खाली हो रहा है। लगातार जारी युद्ध की मार ने वॉशिंगटन के बारूद के गोदामों को सुखा दिया है और आलम यह है कि बीते कुछ वक्त से अमेरिका ने ईरान पर कोई भी बड़ा या निर्णायक हमला करने की जरूरत नहीं की है। अमेरिका की अप्रत्याशित खामोशी ने इन खबरों को और ज्यादा हवा दे दी है कि कागजी शेर बना अमेरिका अब अपनी सैन्य तंगी और हथियारों की अगर देखा जाए भारी किल्लत से जूझ रहा है। यानी वॉशिंगटन के इस गिरते सैन्य मनोबल के बीच ताजा जमीनी हालात की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना पूर्ण वर्चस्व और कंट्रोल कायम करने के लिए ईरान और ओमान के बीच बहुत ही उच्च स्तरीय और गुप्त बातचीत रंग ला रही है। दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक अंतरिम डील आकार ले रही है जिससे ईरान और ओमान को हॉर्मुज की इस रणनीति जल डमरूम मध्य पर एक ऐसा मजबूत और पूर्ण नियंत्रण हासिल हो जाएगा जो जंग शुरू होने से पहले उनके पास कभी नहीं था। समझौता पश्चिमी ताकतों की गाल पर एक ऐसा तमाचा है जिसकी गूंज लंबे समय तक वॉशिंगटन के नीति निर्माताओं को परेशान करती रहेगी। दूसरी तरफ अपनी हार और नाकामी से बौखलाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर अड़े हुए हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हर हाल में सबके लिए खुला रखा जाना चाहिए। ट्रंप का फरमान है कि वहां से गुजरने वाला जहाजों पर पहले की तरह अमेरिका या उसके सहयोगियों के लिए कोई रोक टोक ना हो और ना ही उनसे ईरान या ओमान द्वारा किसी भी तरह का टोल चुंगी या टोल फीस वसूल जाए, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अमेरिका का यह सोचना कि वो दुनिया के जलमार्गों का इस्तेमाल मुफ्त में अपनी जागीर की तरह करेगा अब तेहरान की नई चुंगी और टैक्स व्यवस्था के सामने पूरी तरह ध्वस्त होने वाला है। अपनी घबराहट और बेबसी को छिपाने की नाकाम कोशिश करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को भी मीडिया के सामने आकर एक बार फिर से अपनी पुरानी घिसी पिटी टेप बजाई। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान दावा किया कि ईरान के साथ चल रहा ये भीषण टकराव बहुत जल्द ही खत्म हो सकता है, लेकिन इस बार उनके बोल में वो पुराना घमंड नहीं था बल्कि एक लाचार शासक की झलक थी। उन्होंने दबी जुबान में आखिरकार ये कड़वी हकीकत कबूल ली कि महीनों से जारी इस भीषण लड़ाई के बाद अब अमेरिकी सेना को कुछ अत्याधुनिक हथियारों और गोला बारूद की भारी सप्लाई में गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वॉशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों के तीखे सवालों का जवाब देते हुए ट्रंप ने इस युद्ध के भविष्य को लेकर बड़ी उम्मीद जताई और कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ये टकराव और ज्यादा समय तक खिंचेगा, लेकिन उनकी एक खोखली उम्मीद असल में उस बेबसी का प्रतीक है जहां एक महाशक्ति अपने ही बुने हुए जाल में फंसकर छटपटा रही है। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली कहावत आज ट्रंप पर सटीक बैठती है, जो महीनों तक निर्दोषों पर बम बरसाने के बाद अब अचानक शांति के मसीहा बनने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि उनके अपने हथियारों की डिपो खाली हो चुकी है। ट्रंप का यह बयान कि युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा असल में उनकी उस घोषणा के महज कुछ दिनों बाद आया जिसमें उन्होंने एक नया ढोंग रचा था। उन्होंने दावा किया था कि ईरान और मिडिल ईस्ट के कई प्रमुख देशों की विशेष गुजारिश और सिफारिश पर अमेरिका ने अपनी प्रस्तावित बड़ी सैन्य कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया। उन्होंने बड़ी चालाकी से दुनिया को यह समझाने की कोशिश की कि ऐसा फैसला एक व्यापक शांति समझौते की गुंजाइश बनाने के मकसद से लिया गया था, लेकिन दुनिया जानती है कि जब बारूद खत्म हो जाता है तो अमेरिका अपनी नाकामी छुपाने के लिए उसे अपनी शांति पहल का नाम दे देता है। यानी अमेरिकी कूटनीति का यह पाखंड अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है कि वो पहले तनाव को चरम पर पहुंचाते हैं और जब सामने वाला मुल्क ईंट का जवाब पत्थर से देने लगता है तो पीछे हटने के बहाने ढूंढने लगते हैं। ईरान और ओमान के बीच हो रही ये अंतरिम डील अमेरिका के मुंह पर करारा थप्पड़ है, क्योंकि ये डील अमेरिका को बिना किसी अधिकार के समुद्री रास्ते से बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। तेहरान ने साफ कर दिया कि अब समंदर में वही नियम चलेगा जो क्षेत्रीय मुल्क तय करेगा, न कि वॉशिंगटन में बैठे साम्राज्यवादी आका।
बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। अमेरिका ने पिछले कई दशकों से मध्य पूर्व की सरजमी पर नफरत, प्रतिबंधों और युद्ध के जो जहरीले बीज बोए थे, आज उसे वही कड़वी फसल काटनी पड़ रही है। ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने का अमेरिकी दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ चुका है। आज हालात ये हैं कि ईरान न केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है, बल्कि विश्व व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण नस यानी हॉर्मुज पर अपनी उंगली रखकर अमेरिका की सांसें रोकने की स्थिति में आ चुका है। इजरायल के लिए भी ईरान का ये नया संसदीय बिल एक बहुत बड़ा रणनीतिक झटका साबित होने वाला है। तेल अवीव, जो अब तक की अमेरिकी छत्रछाया में बैठकर पूरे क्षेत्र में अपनी मनमानी कर रहा था, अब हॉर्मुज के बंद होने से पूरी तरह से आर्थिक और व्यापारिक रूप से अलग थलग पड़ जाएगा। इजरायली जहाजों पर लगने वाला 20% का भारी जुर्माना उनकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देगा। अमेरिका की गोद में बैठकर शेखी बगारने वाले इजराइल को अब ये समझ आ रहा होगा कि आका का आसला खत्म होते ही उसकी अपनी वजूद की डोर कितनी कमजोर हो जाती है। वॉशिंगटन की मीडिया में आज इस बात की जोरों से चर्चा है कि पेंटागन अपनी सैन्य कर्मियों को छुपाने के लिए तरह तरह के बहाने बना रहा है। वो महीने के इस लंबे खिंचते युद्ध ने अमेरिकी रक्षा उद्योग की पोल खोलकर रख दी। अत्याधुनिक मिसाइलें और गोला बारूद की कमी ने अमेरिकी सेना को रक्षात्मक रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप का युद्ध रोकने का बयान किसी दरियादिली का नतीजा नहीं, बल्कि पेंटागन की खाली होते असहाय खानों की चीख पुकार का नतीजा है। ईरान की संसद द्वारा तैयार किया जा रहा यह कानून इस बात का जीता सबूत है। अगर देखा जाए कि तेहरान अब एक दीर्घकालिक और बहुआयामी लड़ाई की तैयारी कर चुका है। वो केवल मोर्चों पर गोलियां नहीं चला रहा, बल्कि वैधानिक और आर्थिक मोर्चे पर भी अमेरिका को घेर रहा है। जब दुश्मन देशों के जहाजों पर 20% का पेनल्टी फाइन लगेगा और उनकी आवाजाही पर अस्थायी रोक लगेगी, तो वैश्विक शिपिंग कंपनियां अमेरिका और इजराइल के जहाजों से किनारा करने लगेंगी। यानी कि ये एक ऐसा कूटनीतिक प्रहार है जिसकी अगर देखा जाए काट वॉशिंगटन के पास मौजूद नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति आज अमेरिकी विदेश नीति में साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि ट्रंप कभी युद्ध तुरंत खत्म करने की शेखी बगाड़ते हैं, तो कभी सैन्य कार्रवाई रोकने का क्रेडिट खुद लेते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि वो ईरान के आक्रामक रुख के आगे पूरी तरह लाचार हो चुके हैं। ओमान जैसे शांति प्रिय और मध्यस्थ देश का ईरान के साथ हाथ मिलाना इस बात की गवाही देता है कि खाड़ी के देश भी अब अमेरिकी दादागिरी से तंग आ चुके हैं और वो अपनी सुरक्षा का फैसला खुद करने जा रहे हैं। हॉर्मुज की संकरी जलडमरूम मध्य से दुनिया का लगभग 1/3 समुद्री तेल गुजरता है। इस रणनीतिक रास्ते की चाबी अगर ईरान और ओमान के संयुक्त नियंत्रण में आ जाती है, तो वॉशिंगटन की वैश्विक चौधरी बनने की अकड़ पल भर में हवा हो जाएगी। ट्रंप का यह फरमान कि हॉर्मुज बिना किसी रोकटोक और फीस के खुला रहे, अब महज एक सपना बनकर रह जाएगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि जो देश उसकी संप्रभुता पर हमला करेगा, उन्हें इस रास्ते से गुजरने के लिए भारी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। यानी 160 दिनों की इस थका देने वाली जंग ने साबित कर दिया है कि अब दुनिया में शांति का संतुलन बदल रहा है। अब कोई भी महाशक्ति सिर्फ अपने आधुनिक हथियारों के दम पर किसी स्वाभिमानी मुल्क को घुटने टोकने पर मजबूर नहीं कर सकती। ईरान ने अमेरिका के उस घमंड को चकनाचूर कर दिया जो खुद को अजय समझता था। पेंटागन के खाली होते गोदाम और तुरंत के बदले सुर इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सुपर पावर को तमका अब इतिहास की बात बनने जा रहा है। जितना दबाओगे उतना उछलेगा। यानी कि अमेरिका ने ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों और सैन्य धमकियों की दीवार से सटाने की जो घिनौनी कोशिश की थी, ईरान ने उसी दीवार को फांदकर अमेरिका पर पलटवार कर दिया। हॉर्मुज में दुश्मन जहाजों की नो एंट्री का प्रस्तावित बिल तेहरान का एक ऐसा साहसिक कदम है जिसने पूरे पश्चिमी कूटनीतिक हलके में हड़कंप मचा दिया है। यानी वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार अब ये समझ नहीं पा रहे कि वो अपने खाली होते असलहा खानों को भरे या ईरान के नए कानून का अगर देखा जाए तो मुकाबला करें, क्योंकि ईरान ओमान के बीच बन रही ये अंतिम डील खाड़ी क्षेत्र के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रही है। युद्ध से पहले हॉर्मुज पर जो नियंत्रण ईरान और ओमान के पास नहीं था, इस युद्ध की आग ने उन्हें अभूतपूर्व नियंत्रण और रणनीतिक बढ़त दिला दी। यानी अमेरिका ने अपनी मूर्खता से जिस युद्ध को भड़काया था, उसी युद्ध ने उसके सबसे बड़े दुश्मन को पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और निर्णायक भूमिका में ला खड़ा कर दिया है। ट्रंप का यह बयान कि मिडिल ईस्ट के कई देशों की गुजारिश पर सैन्य कार्रवाई रोकी गई, उनकी राजनीतिक ड्रामेबाजी का एक निकृष्ट उदाहरण है, क्योंकि असलियत यह है कि कोई भी खाड़ी देश अब अमेरिका के इस विनाशकारी युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वो जानते अगर हॉर्मुज पूरी तरह से बंद होता या युद्ध और भड़का अगर देखा जाए तो भड़कता है, तो उनकी आज सबसे पहले उनके अपने तेल को और अर्थव्यवस्थाओं को झुलसाएगी।
इसलिए वो अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर रहे हैं। अपनी करनी पार उतरनी अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपनी मनमानी की जो परिपाटी शुरू की थी, आज वो खुद उसी के जाल में फंस चुका है। ईरान द्वारा जहाजों के कार्गो पर 20% जुर्माना लगाने का प्रावधान एक ऐसा आर्थिक हथियार है जो अमेरिकी व्यापारिक बेड़े की कमर तोड़ देगा। कोई भी अंतरराष्ट्रीय कंपनी इतना भारी जोखिम उठाकर अमेरिका या इजराइल के लिए सामान ढोने का दुस्साहस नहीं करेगी, जिससे अमेरिका का वैश्विक व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा। तेहरान की संसद में जब इस कानून पर मोहर लगेगी तो वो केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि वो वॉशिंगटन के साम्राज्यवादी ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। ईरान ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि एक देश अपनी इच्छा शक्ति और रणनीतिक सूझबूझ के बल पर दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत को कैसे पंगु बना सकता है। 160 दिनों की जंग के बाद भी ईरान की संसद में कानूनों की समीक्षा होना इस बात का सबूत है कि तेहरान का शासन पूरी तरह से स्थिर और आत्मविश्वासी है। दूसरी तरफ वॉशिंगटन में अफरा तफरी का माहौल है। व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक इस बात को लेकर माथापच्ची चल रही है कि अमेरिका बिना अपना मुंह काला कराए इस जंग से कैसे बाहर निकले। ट्रंप की रोज रोज की विरोधाभासी बयानबाजी ये साफ बता रही है कि उनके पास अब कोई स्पष्ट नीति नहीं बची है। वो कभी धमकियां देते हैं तो कभी समझौते की भीख मांगते नजर आते हैं। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अमेरिका की स्थिति आज बिल्कुल ऐसी ही है। आसला खत्म हो रहा है, सहयोगी साथ छोड़ रहे हैं, हॉर्मुज पर से कंट्रोल छूट रहा है, लेकिन फिर भी ट्रंप का अहंकार ये मानने को तैयार नहीं कि वो जंग हार चुके हैं। वो अभी भी हॉर्मुज को बिना किसी टैक्स के खुला रखने का फरमान जारी कर रहे हैं, जैसे दुनिया आज भी उनके इशारों पर चल रही हो। लेकिन हकीकत यह है कि तेहरान अब वॉशिंगटन के किसी फरमान को टके बराबर तवज्जो नहीं दे रहा। ओमान की कूटनीतिक चाल ने भी अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दिया है। ओमान जो हमेशा से एक संतुलित और मध्यस्थ की भूमिका में रहता था, उसने भी क्षेत्रीय सुरक्षा और हॉर्मुज पर अपने अधिकारों को प्राथमिकता देते हुए ईरान के साथ हाथ मिलाना बेहतर समझा। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि खाड़ी के देश अब अमेरिकी छत्रछाया से बाहर निकलकर अपने क्षेत्रीय हितों की रक्षा के लिए खुद फैसले ले रहे हैं। यानी इजराइल के लिए स्थिति और भी ज्यादा भयावह होती जा रही है। तेल अवीव को उम्मीद थी कि अमेरिका ईरान का वजूद मिटा देगा, लेकिन 6 महीने बाद परिणाम बिल्कुल उल्टा निकला है। ईरान अब पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और रणनीतिक रूप से मजबूत होकर उभरा है। इजरायली जहाजों के लिए हॉर्मुज का रास्ता बंद होना उनकी आर्थिक नाकेबंदी के समान है, जिससे उभरना इजराइल के लिए नामुमकिन सा हो जाएगा। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत में फंसे ट्रंप अब पूरे गतिरोध का दोष दूसरों पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुनिया के अर्थशास्त्री और सैन्य विशेषज्ञ अच्छी तरह जानते हैं कि इस पूरे संकट की जड़ वॉशिंगटन की दूरदर्शी और आक्रामक नीतियां ही हैं। यदि अमेरिका ने हॉर्मुज में हस्तक्षेप ना किया होता तो आज उसकी अपनी सेना को हथियारों की किल्लत का एक शर्मनाक दिन न देखना पड़ता। ईरान की एक एजेंसी के माध्यम से आई ये खबर कि संसद विशेषज्ञों से सिफारिशें मांग रही है, ये दर्शाती है कि तेहरान अपने हर कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायरे में रखकर मजबूत कर रहा है। वो जानते हैं कि जब ये कानून लागू होगा तो अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र या बाकी के मंचों पर रोना रोएगा। इसलिए ईरान अपने कानून को इतना मजबूत बना रहा है कि वॉशिंगटन की कोई भी कूटनीतिक चाल इसके सामने ना टिक सके। 20% का कार्गो पेनल्टी फाइन एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है जो समुद्री कानून के इतिहास में एक नया मोड़ लाएगा। अब तक केवल अमेरिका ही दूसरे देशों पर अवैध प्रतिबंध और वित्तीय जुर्माना लगाता आया था, लेकिन अब ईरान ने अमेरिका के हथियारों को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। इसे कहते हैं जैसे करोगे वैसे भरोगे। अमेरिका की वित्तीय दादागिरी का अंत अब तेहरान की इस पेनल्टी नीति से होने जा रहा है। वॉशिंगटन के रक्षा विश्लेषक अब खुलेआम ये स्वीकार कर रहे हैं कि 6 महीने लंबे युद्ध ने अमेरिकी वायुसेना और नौसेना के भंडार को खाली कर दिया। नई मिसाइलों और गोला बारूद के निर्माण के महीनों और सालों का समय लगता है। ऐसे में ईरान के खिलाफ लंबी जंग खींचना अमेरिका के लिए एक आत्मघाती कदम साबित हो रहा है। यही वजह है कि ट्रंप अब जल्द से जल्द सौदेबाजी करके बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। ईरान ने हॉर्मुज के रास्ते को ही बंद करने का मन बनाकर अमेरिका के सारे सैन्य विकल्पों पर पानी फेर दिया। अगर अमेरिकी जहाज वहां से गुजर ही नहीं पाएंगे तो वो वहां अपनी नौ सैनिक उपस्थिति की नुमाइश कैसे करेंगे, और यदि वो जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेंगे तो फिर उन्हें 20% जुर्माने के साथ साथ ईरानी तटीय मिसाइलों का सामना करना पड़ेगा, जो अमेरिकी बेड़ों को डुबाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। ओवल ऑफिस से ट्रंप के बयानों में झलकता ये विरोधाभास की जंग जल्द खत्म होगी और हथियारों की सप्लाई में दिक्कतें आ रही हैं।
ये साबित करता है कि अमेरिका अब अंदर से पूरी तरह से खोखला हो चुका है। अपनी सैन्य कमजोरियों को सार्वजनिक रूप से कबूल करना किसी भी महाशक्ति के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक हार मानी जाती है और ट्रंप ने यह हार पूरी तरह दुनिया के सामने स्वीकार कर ली है। ईरान ओमान की अंतरिम डील केवल एक व्यापारिक या नौसैनिक समझौता नहीं है, बल्कि ये मध्य पूर्व से अमेरिकी वर्चस्व के अंत का औपचारिक ऐलान है। ये डील साबित करती है कि क्षेत्रीय मुल्क अब अपने संसाधनों और समुद्री मार्गों की सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है और उन्हें किसी अमेरिकी दरोगा की कतई जरूरत नहीं। यानी घर का भेदी लंका ढाए अमेरिका के अपने ही रक्षा विशेषज्ञ अब ट्रंप प्रशासन की दूरदर्शी नीतियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो मान रहे हैं कि बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के ईरान के साथ युद्ध में उलझना वॉशिंगटन की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल थी। इस युद्ध ने अमेरिका को न केवल आर्थिक रूप से तोड़ा है, बल्कि उसकी वैश्विक साख को भी हमेशा के लिए मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24x7 और हमारा एक खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।